श्री राम स्नेही संप्रदाय के एक संत हुए श्री दयालदास जी महाराज। अहर्निश श्री राम नाम का जाप करते हुए वे राजस्थान के खेड़ापा क्षेत्र में विराजते थे। अपने गुरुदेव से आज्ञा लेकर वे तपस्या करने एक पहाड़ पर आसन लगाकर बैठ गए। उस क्षेत्र में जल बहुत कम है और सूखा होने के कारण उस पहाड़ पर वृक्ष भी नहीं थे। तपस्या करते करते बहुत समय बीता। एक दिन तेज गर्मी पड़ रही थी। प्रभु रामचंद्र जी को बड़ी दया आई। राम जी ने एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा उठाकर ऐसे रख दिया कि दयालदास जी के शरीर पर छाया हो गई। खुले पहाड़ के ऊपर रखी हुई वह पत्थर की शिला ऐसी रखी कि वह गुफा जैसे दिखाई देने लगी। आज भी प्रभु राम द्वारा रखी उस शिला के दर्शन होते हैं। बहुत काल बाद जब शरीर का होश हुआ तो बड़ी विशाल शिला देखकर आश्चर्य में पड़ गए। प्रभु की कृपा का अनुभव करके पुनः नाम में लीन हो गए। श्री दयालदास जी महाराज तपस्या में ऐसे लग गए कि इंद्र को भय हो गया। इंद्र ने सोचा, ये संत कलयुग में इतनी कठोर साधना क्यों कर रहे हैं, कहीं इन्हें इंद्रपद की कामना तो नहीं है। उसने बहुत प्रयास किए। सिद्धियां दयालदास जी के सामने प्रकट होकर बोली, हमें स्वीकार करो। जिन सिद्धियों के लिए साधक बड़े बड़े प्रयास करते हैं, उन सिद्धियों की ओर इन्होंने ध्यान तक नहीं दिया। अंत में इंद्र ने कामदेव और स्वर्ग की एक अप्सरा को इनकी तपस्या में विघ्न डालने भेजा। कामदेव ने अपना संपूर्ण बल लगाकर इनके मन में काम उत्पन्न करने का प्रयास किया। कामदेव ने सुंदर सुगंध, भोजन पदार्थ, पुष्प, लताएं सभी वस्तुओं को प्रकट किया। अप्सरा ने भी अपने रूप और नृत्य के द्वारा इनको आकर्षित करना चाहा। 4 दिन तक उसने अपनी संपूर्ण कलाओं से इनको मोहित करने का प्रयास किया। उसने ऐसा नृत्य किया कि उसके चरण चिन्ह भूमि पर बन गए। पर दयालदास जी राम नाम में ऐसे डूबे रहे कि अप्सरा की ओर देखा तक नहीं। अब अप्सरा को भारी अपमान का अनुभव हुआ। अंत में क्रोध में भरकर बोली कि अरे, कैसा महात्मा है। मैंने 4 दिन नृत्य किया और इतना परिश्रम करके उत्तम से उत्तम श्रृंगार किया। कलयुग में तो साधारण मलमूत्र के स्त्री पुरुष से जीव का पतन हो जाता है। मेरा अति कोमल सुंदर दिव्य शरीर है। आकर्षित होते या न होते, पर एक बार मेरी ओर देख तो लेते। वापस देवराज इंद्र को जाकर क्या उत्तर दूंगी। एक पृथ्वी के मनुष्य को मोहित नहीं कर सकी। मैं श्राप देती हूं कि तुम्हारी नेत्र ज्योति चली जाए और तुम्हारे नेत्रों में भयंकर वेदना हो। श्री दयालदास जी परम संत थे, चाहते तो अपने तपस्या के बल से अप्सरा को भस्म कर सकते, पर इन्होंने अप्सरा पर क्रोध नहीं किया, श्राप को स्वीकार कर लिया। जब इनके नेत्रों में बहुत वेदना होने लगी, तब अपने गुरुदेव श्री रामदास जी को जाकर सारी घटना सुनाई। श्री गुरुदेव जी ने कहा, श्री राम जी ने सदा अपने भक्तों पर कृपा की है। उन्हीं प्रभु को भक्तों की याद दिला दिलाकर करुणा भरे स्वर में पुकारो। प्रभु स्वयं तुम्हारी इस पीड़ा को दूर करेंगे। श्री दयालदास जी महाराज ने 52 भक्तों का स्मरण करके प्रभु को सुनाया। उनके द्वारा रचे इसी ग्रंथ का नाम श्री करुणा सागर है। ग्रंथ पूर्ण होने पर श्री राम जी बाल रूप में इनकी गोद में आकर बैठ गए। इनके नेत्रों पर अपने हाथ फेरते हुए बोले, मैं आपकी गोद में बैठा हूं, मुझे देखो। राम जी के ऐसा कहते ही श्री दयालदास जी की नेत्र ज्योति पुनः प्रकट हो गई। एक दिन भजन करते करते श्री दयालदास जी महाराज की माला का धागा टूट गया। उनके पास सुई धागा नहीं था। मोटा धागा आदि ढूंढने जाएंगे तो भजन का समय व्यर्थ चला जाएगा। यह देखकर देवराज इंद्र उनके पास मोटा धागा और सुई लेकर प्रकट हुए। देवराज इंद्र ने स्वयं अपने हाथ से उनकी तुलसी माला गुंथी। उस माला के आज भी दर्शन होते हैं। श्री खेड़ापा वाले सरकार जी और हमारे श्री राजेंद्र दास बाबा इन संतों की कृपा से जैसा सुना और मुझे स्मरण रहा वैसे बताने का प्रयास किया। भूल चूक के लिए दास को क्षमा करें। यह कथा भक्तमाल कथा का भाग है। कृपया इसे अपने ठाकुर जी को घर पर सुनाइए, क्योंकि भक्तमाल कथा के मुख्य श्रोता हमारे मुरली मनोहर कृष्ण और वृषभान सुता राधा रानी हैं। हमारे इस प्रयास को घर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। यदि हमारी कोशिश आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। हमारा प्रण श्री भक्तमाल कथा का प्रचार प्रसार करना है। कृपया इस पुण्य कार्य में अपना सहयोग दें। जय श्री राधे गोविंद।